हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज हम देखेंगे हैरोल्ड गारफिंकल को, उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उनका एथनोमेथोडोलॉजी, जिसे हिंदी में जन विधि कहते हैं, उसको समझेंगे। और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है इसके साथ साथ इन्होंने किन से रिलेटेड रहे, किन से प्रभावित रहे, सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और उनकी बुक्स से रिलेटेड जो बुक्स इंपॉर्टेंट हैं उन्हें भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। एनी क्वेरी, एनी सजेशन तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। हैरोल्ड गारफिंकल। हैरोल्ड गारफिंकल जो अमेरिका के थे, ये अमेरिका के थे। और इनके जो गुरु हैं, इनके गुरु जो हैं अल्फ्रेड सुल्ज हैं। इनसे ही प्रभावित होके, पार्सन से प्रभावित होके इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है एथनोमेथोडोलॉजी दिया था। वे पार्सन से रूबरू हुए और पार्सन के जो क्रिया सिद्धांत, जो पार्सन ने क्रिया सिद्धांत दिया है उससे प्रभावित हुआ। और इन्होंने एक बुक लिखी, स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी 1967 में। तो ये काफ़ी फेमस बुक है और एग्ज़ाम में पूछी भी गई है। तो बुक्स वगैरह भी आप याद करते रहिए, सीक्वेंस में याद करिए। यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं एंटी नेट या GIC लेक्चरर PGT की, किसी की भी कर रहे हैं, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है आपका, इसमें आप अपनी स्ट्रेंथ को बुक्स से, उनके कॉन्सेप्ट से, और प्लस ज़्यादा इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो नहीं पूछी जाती है कि कहाँ से बिलोंग करते थे। मोस्टली मतलब बहुत फ्यू क्वेश्चन शायद आए हों, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, बुक से रिलेटेड काफ़ी पूछे जाते हैं। अब तो एंटी नेट जो है, नेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बुक्स और प्लस उसका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कि पहली बुक कब लिखी, दूसरी बुक कब लिखी, थर्ड बुक कब लिखी। तो डेट को अरेंज करके लिखना होता है। तो इस तरीके से आप बुक्स को भी इस तरीके से याद करिए ताकि आप अरेंज कर सकें, ठीक है। और गार्फिंकल जो है मनोवैज्ञानिक नहीं थे। उन्होंने इनका जो था मानव विकास में अपनी रुचि विकसित की थी इन्होंने। और उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं वो अपने आप को ये है मनोवैज्ञानिक नहीं थे। वो मानते हैं वे प्रकारवाद के विरोधी थे। उनकी दृष्टि में मृतक की मूल परिस्थिति का कोई अर्थ नहीं था। मतलब इस विषय में कोई वो इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। जो प्रकारवाद हमारे दुर्खिम जी हैं, प्रकारवाद का धारणा दी है, तो इसमें ये गारफिंकल जी एक्सेप्ट नहीं करते। ये इसमें जो कॉन्सेप्ट है इनका मृतक की अमूल्य परिस्थिति, इसके बारे में इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं मानते हैं। और इसी तरह संघर्ष से भी उनका कोई सरोकार नहीं रहता। कुल मिलाकर वे उस सभी विचारकों के विरोधी थे जिन्होंने क्लासिकल विचार कहे जाते हैं। कहने का मतलब जैसे हमारे अगस्ट कॉम्ट थे, दुर्खिम है, वेबर हैं, इन थिंकरों को ये मतलब इन थिंकरों के जो कॉन्सेप्ट हैं इसके विरोधी थे। इन्होंने पार्सन्स का जो पारस्परिक क्रिया सिद्धांत है उसको अपनाया है। और यह ब्लूमर और गॉफमैन के सिद्धांत के आधार पर चलते हैं। फिर भी वे आग्रहपूर्वक कहते हैं कि उनका पारस्परिक क्रिया सिद्धांत कोई मतलब नहीं। वे तो विशुद्ध रूप से जन विधि सिद्धांत वृत्ता है। वो अपने आप को क्या मानते हैं? जन विधि सिद्धांत वृत्ता। और इन्होंने जो जन विधि के बारे में बताया, थोड़ा सा ये भी जान लें कि जो हर्स्टल ने प्रघटना शास्त्र, फेनोमेनोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने जो बात कही अपने इस कॉन्सेप्ट में, उसे गारफिंकल प्रभावित हुए। और गारफिंकल ने कहा कि जो वस्तुएं होती हैं अपनी बाहरी रूप में जिस तरह दिखाई देती हैं या वास्तविक नहीं है, या यह वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो वो है जिसमें मनुष्य का मन, चेतना और मस्तिष्क स्वीकार करे, ठीक है। वो कहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि दुनिया में जो कुछ दिखाई देता है, लोग उसका जो अर्थ निकालते हैं, यह अर्थ सबका अर्थ होता है,
संयुक्त होता है और यह अर्थ ही दुनिया को बताता है। और एक व्यक्ति जो कहता है, जैसे कि गाय है, गाय घास खाती है, तो इसका अर्थ है संयुक्त रूप से सभी लोग मानते हैं कि यही वास्तविक दुनिया है। ठीक है, अब जन विधि जो है उसके बारे में जान लेते हैं। क्या है जन विधि? जन विधि किसे कहते हैं इसे भी देख लेते हैं। और इनका जो विश्वविद्यालय था, हार्वर्ड विश्वविद्यालय से ये पढ़े हुए थे, पार्सन से और ब्रिसेल से, अल्बर्ट हस्टल से प्रभावित थे। जन विधि किसे कहते हैं इसे देख लेते हैं। तो जन विधि किसे कहते हैं, शाब्दिक अर्थ में देख लें तो जन विधि दो शब्दों के, जन का मतलब होता है लोग, जनता, और विधि का अर्थ होता है तरीका। आम लोग जो दुनिया को समझने का जो तरीका अपनाते हैं वही जन विधि है। मतलब आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जो जन के, लोगों की भाषा है, जिसके भाषा के प्रयोग से एक दूसरे के अर्थ को समझते हैं, यही जन विधि है। ठीक है, और जो चीज़ें उन्होंने प्रस्तुत की, थोड़ा सा हम इसके बारे में, प्रतिबिंब के बारे में बताएं। जैसे कि जब हम जन विधि की परिभाषा यदि स्पष्ट रूप से कहें तो प्रतिबिंब व्यवहार पर जोर देना चाहिए। बातचीत में हम जो कुछ कहते हैं वह समाज का प्रतिबिंब मात्र होता है। गारफिंकल ने जन विधि की जो परिभाषा दी है उसकी व्याख्या एंथोनी गिडिंग्स ने इस भांति की है कि दूसरे लोग जो कुछ करते हैं इसका अर्थ कर्ता किस तरह निकालता है और दिन प्रतिदिन के व्यवहार में वह भी ऐसा ही करता है, यह जन विधि है। तो गिडिंग्स ने भी इसी प्रकार से प्रस्तुत की है अपनी बात। जो गारफिंकल ने कहा कि जिस प्रकार व्याख्या गिडिंग्स ने की है उसका अर्थ यह है कि समाज की जो भी अर्थात वास्तविकता है उसका अर्थ लोग मिलजुल कर समान रूप से निकाल लेते हैं। आम बोलचाल की भाषा में कहे तो आपसी बातचीत के माध्यम से वास्तविक दुनिया को समझना चाहते हैं और उसमें बातचीत में लगे लोग लगभग एक ही अर्थ लगाते हैं। ठीक है, तो यह कहें कि संयुक्त अर्थ, ज्वाइंट मीनिंग वास्तविक दुनिया है, दिन प्रतिदिन की दुनिया है। ठीक है, अब गारफिंकल के सिद्धांत की अवधारणाएं भी देख लेते हैं। मतलब जब सिद्धांत बना है तो अवधारणाएं भी बनी होंगी। किन अवधारणाओं का प्रयोग इन्होंने सिद्धांत में लिया है उन अवधारणाओं को देख लेते हैं, जिससे हमें इस जो कॉन्सेप्ट का है अर्थ पूरा क्लियर हो जाएगा। तो गारफिंकल ने जो अवधारणाएं दी हैं वो लेखन विधि दी है, आत्मवाचन है, यहाँ पे दिया हुआ है, लेखन विधि का इन्होंने यूज किया है, और आत्मवाचन विधि का, आत्मवाचक जो क्रिया है उसका प्रयोग किया है इन्होंने। आगे भी देख लेते हैं। निर्देशिका, इसका प्रयोग किया है इन्होंने, निर्देशिका का। और इन्होंने जो प्रयोग किया है वो है सामान्य अर्थात, जो सामान्य यथार्थता होती है उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो अब इनकी थोड़ी सी अर्थ समझ लेते हैं, डेफिनेशन समझ लेते हैं आखिर है क्या ये। ठीक है, तो प्रलेखन विधि होती है, प्रलेखी विधि जो होती है कुछ ना होकर व्यक्ति की अभिव्यक्ति है। प्रलेख विधि क्या होती है, व्यक्ति की अभिव्यक्ति, व्यक्तियों के बीच की बातचीत में जो संदर्भ है वही प्रतिबिंब है, और यह प्रतिबिंब समाज का प्रतिबिंब है। समाज की समझ के लिए गारफिंकल इसे प्रलेख विधि कहते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने जो प्रयोग किया है आत्मवाचक क्रिया। आत्मवाचक मनुष्य की अधिकांश पारस्परिक क्रियाएं आत्मवाचक होती हैं। मनुष्य अपने अनुभव के आधार पर और अपने बोध के आधार पर समझता है। आत्मवाचक मतलब स्वयं की, खुद की बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके किसी चीज को समझना, उसका अर्थ जो सेट है उसको वहां पर वास्तविकता में जोड़ना। ठीक है,
और निर्देशिका का क्या मतलब होता है? निर्देशिका मुट्ठी कसना, निर्देश देना, मतलब निर्देशित करना। जैसे एक एग्जाम्पल है मुट्ठी कसना। गारफिंकल की अवधारणा में निर्देशिका, निर्देश में मुद्राएं, जैसे मुद्रा बना के चेहरा के भाव में सिकोड़ लेना, किसी को अंगूठा दिखाना, इस तरीके के जो भाव होते हैं उसका अर्थ लगा लेना। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ का अर्थ जो लगाते हैं उस आधार पे, जिस तरीके से हम 2 फिंगर्स ऊपर अप करते हैं तो इसका जो अर्थ लगाते हैं उस हिसाब से, हम खुश होते हैं तो स्माइल कर देते हैं, उसका भाव। तो इस तरीके से हाव भाव को प्रदर्शित करना निर्देशिका के अंतर्गत जो अवधारणा इन्होंने ली उसे इन्होंने इस एथनोमेथोडोलॉजी में कॉन्सेप्ट में यूज़ किया। कॉन्सेप्ट को सामान्य यथार्थता, जैसे दुनिया में सामान्य, दुनिया का वास्तविक जो अर्थ है उसको जानने के लिए 2 इन्होंने अवधारणाएं प्रचलित की, मतलब जो चल रही थी उसको अपनाया है। जैसे सामाजिक यथार्थता उन तकनीकों के प्रयोग द्वारा बनी होती है जो लोगों को एक निश्चित बोध या अर्थ देती हैं। इस प्रकार लोग समान तरीकों के कारण जो लोग होते हैं लोगों की सामान्य वास्तविकता में भागीदारी रहती है या भागीदारी करते हैं। वास्तविकता है कि वह उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी तकनीकी को समान रूप से समझने की है। ठीक है, तो इतना इन्होंने जो अवधारणाएं ली निर्देशिका, सामान्य यथार्थता का इन्होंने इस कॉन्सेप्ट में यूज़ किया। और इन्होंने क्या किया, और इन्होंने यूज़ किया है आत्मवाचक क्रिया को और लेखन विधि को। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है कि गारफिंकल ने एथनोमेथोडोलॉजी में जो कॉन्सेप्ट लिया था उसमें कौन कौन सी विधि का या अवधारणाओं का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। आगे देखते हैं जो गारफिंकल है उन्होंने जन विधि जो सिद्धांत दिया उसके बारे में। इनका जो एक सिद्धांत है इसमें क्या है, जन विधि के सिद्धांत है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आगे देखते हैं गारफिंकल का जन विधि सिद्धांत। इसमें हम कहेंगे तो ये कहें कि प्रकारवादी संघर्षवादी सिद्धांतों की विरोध स्वरूप इन्होंने पारस्परिक क्रिया सिद्धांत आया। ठीक है, उसके बाद सिद्धांतों की इन 2 श्रेणियों में बहुत बड़ा अंतर यह था कि क्लासिकल सिद्धांतवत्ता यानी कि दुर्खीम, वेबर, कार्ल मार्क्स ये स्थापित करना चाहते थे कि समाज ही सब कुछ है और वही व्यक्ति को बनाता है, गढ़ता है, तराशता है। इस क्लासिकल विचारकों के अनुसार समाज या तो मृतकीय या सर्वसम्मत है या फिर इतिहास की हर मोड़ पर यह संघर्ष से ही जूझ रहा है, ऐसा क्लासिकल थिंकर मानते थे। और जो पारस्परिक क्रिया सिद्धांतवादियों का कहना था कि जो जैसे कि हमारे ब्लूमर थे, प्रतीकात्मक सिंबॉलिक इंटरेस्टिंग का, ब्लूमर, सुल्ज, गॉफमैन, गारफिंकल आदि, इन्होंने सूक्ष्म सिद्धांतों का कहा, सिद्धांतवादी थे। तो इन्होंने कहा कि जो सामाजिक संरचना की व्याख्या है उसको हम समाजवादी संरचना, जो समाज की संरचना है इसकी वास्तविक व्याख्या है, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो वर्क होते हैं, दिन प्रतिदिन जो कार्य किए जाते हैं, परस्पर क्रियाएं होती हैं, इसमें निर्माण होता है। व्यक्ति जब एक दूसरे के से जुड़ता है या कई व्यक्तियों के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तब वह एक दूसरे के सामाजिक संदर्भ में काम करता है या सामाजिक क्रियाओं को प्रभावित करता है, जो पारस्परिक संबंधों द्वारा समाज की कल्पना करता है। गारफिंकल ने जिस जो एथनोमेथोडोलॉजी का प्रयोग किया उसका बुनियादी आधार उन्होंने व्यक्तियों में होने वाली पारस्परिक क्रिया को माना। इन क्रियाओं द्वारा ही समाज का निर्माण होता है, उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, और इन्होंने कहा कि गारफिंकल की जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी, गारफिंकल की स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी, जो इन्होंने लिखी थी 1982 में,
इसमें इन्होंने गार्फिंकल ने ना ही संघर्ष की बात की है और ना ही प्रकारवाद की बात की है। उनका कहना है कि रोज़मर्रा के जीवन में दुकानदार, वकील, गृहिणी, मजदूर या सामान्य आदमी जिन किसी परिस्थिति में है उसमें किस भांति समाज या सामाजिक व्यवस्थाओं को देखता है उसको प्रस्तुत किया है इन्होंने। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो गार्फिंकल का जो अपना कॉन्सेप्ट ये है जनविधि, एथनोमेथोडोलॉजी से कोई कॉन्सेप्ट का सिर्फ ये है कि जो समाज है प्रेजेंट में वो किस तरीके से एक दूसरे को हैंडल कर रहा है, लोग वर्क कर रहे हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, कैसे उस ज़रूरतों को पूरा कैसे कर रहे हैं, शब्दों का मतलब आदान प्रदान कैसे, अर्थों को कैसे समझ रहे हैं, डेली रूटीन में, डेली लाइफ में उन्होंने किस तरीके से एक दूसरे की बातों को एडजस्ट किया, समझा है, मीनिंग लगाई है, उसका अर्थ जाना है और उन्हीं अर्थों को जानना एथनोमेथोडोलॉजी का कॉन्सेप्ट यही इसी के आधार पर बना हुआ है। तो डेली जो भी चीज़ें होती हैं, जो दिनचर्या है, लोग एक दूसरे को जिस तरीके से अपनी अपनी परिस्थिति, अपनी व्यवस्थाओं में बनाए हुए हैं, उसको समझना एथनोमेथोडोलॉजी कहलाता है। तो आज हमने जो समझा वो गार्फिंकल का जनविधि सिद्धांत के बारे में समझा है। नेक्स्ट वीडियो में इससे जो इनकी विशेषताएं हैं इस कॉन्सेप्ट की, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें हम इससे जो भी थिंकर हैं क्रिटिसाइज़ किए हैं इस कॉन्सेप्ट को या उसको प्रोत्साहित किया है, उनको सभी को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और कोई क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।